फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजोली। बाइक रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह मेरे पास देखिए एक बाइक है जो टीवीएस कंपनी का ये बाइक है और टीवीएस अपाची RTR 164 भी बाइक है। और इस बाइक का आप यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं कि बाइक किस तरह से बिल्कुल बुरी तरह से जल चुका है। यहाँ तक बात करें तो इस बाइक का एलॉय व्हील जो है ना, एल्युमिनियम का जो भी पार्ट है बिल्कुल जल गया, गल गया। ये अब आप लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से बाइक में आग लगा जो व्हील तक जल चुका है। व्हील बिल्कुल जल करके गल करके राख बन गया, यानी कि इस तरह से बाइक में आग लगा। एल्युमिनियम का जो एलॉय व्हील था वो भी जल गया, टी प्लेट था एल्युमिनियम वाला वो जल गया। बाकी यहाँ तक इंजन तक बाइक का जल चुका है, बिल्कुल बरक गया, राख बन गया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं कि बाइक में आग किस तरह से लगा है। अगर पता है तो आप लोग एक बार जरूर बतलाइएगा। वैसे बात करें, देखिए इस बाइक में जो मेन आग लगने का रीजन है वो बाइक घर के पार्किंग में रखा हुआ था और इस अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। और ठंड के मौसम में तो सब सोए हुए थे, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसमें हुआ क्या कि शॉर्ट सर्किट हुआ तो फिर उसी का चिंगारी से, बाइक में तो आप लोगों को पता है कि फ्यूल होता है, पेट्रोल रहता है, तो पेट्रोल कितना जलनशील पदार्थ है ये तो आप लोगों को पता है। और जैसे एक चिंगारी बाइक पाया तो बाइक में अचानक लग गया आग, और उसी की वजह से आग लगते लगते बिल्कुल बुरी तरह से बाइक जल गया। जहां भी बाइक को आप पार्क करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक वाला जो भी सामान है जैसे बिजली बोर्ड है वो सब का आप ऑफ करके रखिए। लाइट वगैरह ऑफ करके, चाहे टू व्हीलर का पार्क कर रहे हैं, फोर व्हीलर का पार्क कर रहे हैं, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट का बिल्कुल संभावना न हो। हमने एक रील्स वीडियो देखे थे यूट्यूब और फेसबुक पे भी, बैटरी वाला जो स्कूटी आता है उसमें 4-5 स्कूटी एक लाइन से था और उसमें आग लग गया था और बिल्कुल उस स्कूटी के साथ साथ बिल्कुल उसका जो घर था, मकान था, वो जल गया था, बेड तक जल करके बिल्कुल राख हो गया था। मेन जो ज्यादातर आग लगता है बाइक में वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ही आग लगता है, चाहे बाइक में शॉर्ट सर्किट हो या फिर घर में शॉर्ट सर्किट हो। और काफी बार हम बतला चुके हैं कि वायरिंग में बाइक में भी रहता है और बाइक में भी बैटरी का रहता है, वायरिंग रहता है। तो वायरिंग में आप लोग लापरवाही नहीं कीजिए। बाइक का भी वायरिंग शॉर्ट सर्किट होगा, उससे भी आग लग जाए, फिर आग को आप काबू नहीं कर सकते जब एक बार आग लग जाए, क्योंकि बाइक के फ्यूल टैंक में पेट्रोल काफी रहता है। जब एक बार आग लग जाए फिर उस आग को काबू करने में आपको काफी परेशानी होगा। कि अब इस बाइक का आप कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं कि बाइक किस तरह से जला हुआ है। तो आप लोग को मैं यही बतलाना चाहूंगा कि ऐसा गलती आप लोग नहीं कीजिएगा जिससे आगे चल के आप लोगों को ही परेशानी हो, क्योंकि बाइक का तो आप यहाँ पे कंडीशन देख ही रहे कि बाइक किस तरह से जला हुआ है। और कभी भी आप घर में पार्क करते हैं, गैरेज में पार्क करते हैं, तो उस टाइम आप ऐसा सेपरेट जगह पे पार्क कीजिए जहां पे इलेक्ट्रिक वाला बिल्कुल भी आवागमन न हो। मान लीजिए इलेक्ट्रिक वोल्टेज बढ़ने से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या वायरिंग आपका फॉल्ट रहेगा उससे भी आप शॉर्ट सर्किट हो, किसी भी तरह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिससे आग लग सकता है। अब मान लीजिए समथिंग अपाची 164 भी बाइक का तो 1.5 लाख का अप्रोक्स प्राइस होगा, 1.5-2 लाख का अप्रोक्स अभी प्राइस होगा जो BS6 बाइक का। और ये अपाची BS4 बाइक था, ज्यादा पुराना भी बाइक नहीं था। और बाइक को देख रहे हैं कि बाइक किस तरह से जला हुआ है, क्योंकि यहाँ तक देखिए बाइक का तो फाइबर तो बिल्कुल जल चुका है, उसके साथ साथ एलॉय व्हील जल गया है, बिल्कुल एल्युमिनियम का जो रिम था वो जल गया, गल गया, इंजन गल चुका है, फ्रंट से यहाँ तक फ्रंट वाला रिम तक गल गया, फ्रंट वाला रिम गल गया, सॉकर लेग इसका गल गया, बिल्कुल पार्ट गल करके बिखर गया है। उसके साथ साथ टी बिखर गया, हैंडल में जो भी यहाँ पे देखिए पार्ट लगा था हैंडल का सभी एक एक करके गल गया है, सिर्फ हैंडल बच, यानी कि एक तरह समझ लें फाइबर और एल्युमिनियम का जो पार्ट था बिल्कुल जल गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ बच चुका है वो लोहा, एक चैचिस सिर्फ इस बाइक में बचा है और एग्जॉस्ट साइलेंसर बचा है। बाकी बाइक में कुछ भी इधर देखने का है नहीं। ये बाइक बनने लायक भी नहीं, क्योंकि इंजन का भी ऐसी कि तैसे हो इंजन का बैन बच चुका है, क्योंकि यहाँ तक क्लच चैम्बर इसका जल गया है, कार्बोरेटर जल करके राख हो गया, टैपर्ड कवर जल गया है, आर्मेचर कवर जल गया है। उसके से एल्युमिनियम का जो इंजन था वो इंजन तक यहाँ पे बिल्कुल बुरी तरह से जल गया है। रिपेयर भी करवाएंगे तो उतना में नया बाइक आ जाएगा। इंजन का एक एक चैम्बर लेंगे ना तो काफी अलग अलग से अगर हम एक एक पार्ट लेकर के इस बाइक को रिपेयरिंग करें तो काफी अधिक बजट चला जाएगा, जो क्लाइंट का बजट से काफी बाहर हो जाएगा। क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये बाइक अब रिपेयर होगा। अगर रिपेयर भी करवाएं तो काफी अधिक अप्रोक्स बजट से ज्यादा प्राइस, अगर एक एक पार्ट लेकर के हम बाइक को रिपेयर करवाएं तो काफी अधिक बजट चला जाएगा। सबसे मेन बात यह है कि बाइक को रिपेयर भी करवा ले तो चैचिस जो है बिल्कुल हिट कर गया है, और हिट होने से चैचिस भी कहीं ना कहीं इस बाइक का बेंड कर गया है।
अब पहले जैसा अगर बाइक को रिपेयर भी करते, पहले जैसे बिल्कुल रिपेयर नहीं, क्योंकि बाइक बिल्कुल बुरी तरह से जल करके गल गया है। भाई सोचने वाली बात यह कि एलॉय व्हील जो एक एल्युमिनियम का होता है, वो भी इसका पार्ट बाय पार्ट गल गया, टूट करके बिखर गया। यहाँ तक फ्रंट एलॉय व्हील गल गया, इंजन गल गया। अब इससे भी आप पता लगा करते हैं कि कितना देर से बाइक जल रहा था, जो कि बाइक का पार्ट पार्ट जो है बिखर गया। तो बहुत बार ऐसे देखते हैं कि फ्यूज बॉक्स को साइड कर देते हैं, करंट खुद से कहते हैं फ्यूज बॉक्स को साइड कर देते हैं, बाइक में फ्यूज को डायरेक्ट कर देते हैं। भाई फ्यूज दिया है तो फ्यूज का आप लोग यूज कीजिए। चाहे आपके घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड में फ्यूज लगा है, एमसीबी लगा है, स्विच लगा है, तो उसका यूज कीजिए। ये नहीं कि उसको डायरेक्ट कर दीजिए, बाईपास कर दीजिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इससे पिछले एक वीडियो में हम आपको दिखलाए जो कि पल्सर 200 सीसी बाइक का किस तरह से वायरिंग जल गया था, बट समय रहते उस क्लाइंट को, कस्टमर को पता चल गया कि बाइक में आग लगा है, तो प्रॉपर उसको काबू कर लिया। अगर समय रहते उस पल्सर बाइक वाले को पता नहीं चलता तो फिर उस बाइक का भी यही कंडीशन था जैसे कि अपाची बाइक का हुआ है। फिलहाल ये तो घर के इलेक्ट्रिक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगा है, लेकिन उस पल्सर बाइक में बाइक के वायरिंग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगा था, जिसमें वायरिंग असेंबल हमने रिप्लेस किए थे, कुछ थोड़ा बहुत पार्ट में उसका नुकसान हुआ था। मान लीजिए यही बाइक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, यही बाइक है। कुछ ऐसा ही होता है बाइक समय भी, काफी बार फ्यूज कट जाता है, हॉर्न में शॉर्ट लगने की वजह, बैकलाइट में शॉर्ट लगने की वजह फ्यूज कट जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, तुरंत फ्यूज को ओपन करके उस फ्यूज में दूसरा तार लपेट के फ्यूज को डायरेक्ट कर दे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, फ्यूज को कभी भी भूल से डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, इससे आगे चल करके ही नुकसान होगा। मान लीजिए अभी फ्यूज को डायरेक्ट करके डाल दिए, फ्यूज डायरेक्ट करके डाल दिए या मोटा फ्यूज बना करके खुद से डाल दिए, कुछ दिन में फिर वही शॉर्ट सर्किट हुआ जिसका फ्यूज नहीं कटा और वायरिंग आपका जल गया। नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। लेकिन इसी की जगह आप 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया देकर के मैकेनिक के पास जाइएगा और मैकेनिक को थोड़ा टाइम दीजिएगा, बोलिएगा उसमें ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैकेनिक चेकअप करके आपको जरूर बताएगा कि आपका हॉर्न शॉर्ट कर रहा है, बैकलाइट शॉर्ट कर रहा है, या इंडिकेटर शॉर्ट कर रहा है, बाइक का कहीं वायरिंग फॉल्ट है या मैकेनिकल फॉल्ट है, जिसकी वजह से बार बार फ्यूज कट रहा है। कम पैसा में आपका काम बन जाएगा और ज्यादा बजट भी आपका नहीं लगेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला हो। एक प्यारा सा आप कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। ये वीडियो का पार्ट 1 था। वीडियो का पार्ट 2 में ये दिखलाएंगे कि बाइक किस तरह से इसका चेसिस, इंजन, चैम्बर जला हुआ है, वो भी आगे इसी वीडियो का पार्ट 2 में आपको बतला देंगे। पार्ट में पार्ट दिखलाएंगे बाइक किस तरह से जला हुआ है, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम बतलाएंगे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर से हम मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच, वेलकम, जय हिंद।